हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, एंटरप्रेन्योर की वो क्वालिटीज, स्किल्स और नॉलेज होती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल करती हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज हो सकती हैं जैसे एंटरप्रेन्योर का इनोवेटिव माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर के रियलिस्टिक गोल्स, एंटरप्रेन्योर की अकाउंटेबिलिटी, एंटरप्रेन्योर के द्वारा बिजनेस सीक्रेसी को मेंटेन करना, एंटरप्रेन्योर की नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर की नॉलेज ऑफ मार्केट, एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी टू टेक रिस्क और एंटरप्रेन्योर के क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉम्पिटेंसीज इन डिटेल। तो इसमें सबसे पहला आता है एंटरप्रेन्योर का इनोवेटिव माइंडसेट। तो इनोवेटिव माइंडसेट से हम क्या समझते हैं? तो कुछ नया करने की सोच या कुछ नया बनाने की सोच या किसी काम को नए तरीके से करने की सोच को इनोवेटिव माइंडसेट कहते हैं। सो एक एंटरप्रेन्योर की इनोवेटिव माइंडसेट होनी चाहिए ताकि वो न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रिएट कर सके या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके और कस्टमर्स के लिए ग्रेटर वैल्यू को जनरेट कर सके। इसी इनोवेटिव माइंडसेट से ही वो डिसीजंस, बिजनेस में इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले पाता है, जैसे रॉ मटेरियल की लोकेशन से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, मार्केट की लोकेशन से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं। सो ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं ये सब उसकी इनोवेटिव माइंडसेट का ही आउटकम होते हैं। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का डिसीजन ले पाता है, उस स्ट्रक्चर में लोगों को बिठाने का डिसीजन ले पाता है और राइट स्किल के आदमी को सेलेक्ट करने का डिसीजन भी ले पाता है केवल अपनी इनोवेटिव माइंडसेट के आधार पर। सो एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक इनोवेटिव माइंडसेट रखे। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंसीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव इनोवेटिव माइंडसेट for inventing something new and taking decisions for bringing a change. Then the second important entrepreneurial competency is that कि entrepreneur का जो goal है वो realistic होना चाहिए। Now जो goal हम existing resources और technology से achieve कर सकते हैं उनको realistic goals कहते हैं, राइट। हम ऐसे गोल्स ना बनाएं जिनको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज से अचीव नहीं किया जा सकता है। अगर हम ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं, ऐसा हम एक फैंटम कर रहे हैं, राइट, जिसको एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से रियलाइज नहीं किया जा सकता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लॉन्च दी वेंचर। सो एक एंटरप्रेन्योर के लिए रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो उसका मिशन और पर्पस होता है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है वो कस्टमर्स को की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है। सो एंटरप्रेन्योर जो भी ये रियलिस्टिक गोल्स अपने बना रहा है, उन रियलिस्टिक गोल्स को एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से अचीव किया जा सकता हो। वो ऐसे गोल्स ना हो जिनके लिए ना तो टेक्नोलॉजी है और ना ही रिसोर्सेज हैं। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज गोल्स मस्ट बी रियलिस्टिक। सो एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव रियलिस्टिक गोल्स दैट आर अचीवेबल विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक की इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी है। Then third we are coming on
another important entrepreneurial competency, and that is accountability of an entrepreneur. So एक एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं. जो बिजनेस में स्टेक होल्डर्स हैं जैसे सप्लायर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स के एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फंडर्स हैं. सो ऑल दीज आर स्टेक होल्डर्स. तो बिजनेस के सभी स्टेक होल्डर्स से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना अकाउंटेबिलिटी होता है, राइट. तो एक एंटरप्रेन्योर को इन सभी स्टेक होल्डर्स के प्रति लिए गए एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना आवश्यक होता है, राइट. ये इसकी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि अगर आप सभी स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा. सो फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट दैट फॉर ऑल योर एक्शंस यू आर अकाउंटेबल टू द स्टेक होल्डर्स. तो अगर एक एंटरप्रेन्योर अपनी सप्लायर्स के साथ अकाउंटेबल होता है अपने एक्शंस के लिए, तो वो उसको टाइमली पेमेंट कर पाएगा, राइट. अगर एक एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉइज से अकाउंटेबल होता है तो वो उसको राइट टाइम पर सैलरी रिलीज करेगा विदाउट एनी डिडक्शन, राइट. ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स एम्प्लॉइज. एक एंटरप्रेन्योर अपने कस्टमर से अगर अकाउंटेबल होगा तो वो उसको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में क्वालिटी एश्योर करेगा, राइट. ये उसकी कस्टमर्स की तरफ अकाउंटेबिलिटी होती है. एक एंटरप्रेन्योर अगर अपने इन्वेस्टर्स से अकाउंटेबल होगा तो वो बिजनेस में लगाए गए उनके पैसे को वाइजली यूज करेगा, राइट. वो बेकार नहीं करेगा उनके पैसे को. सो दिस इज हिज अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स. और यही एंटरप्रेन्योर अगर फाइनेंसर्स से अकाउंटेबल होगा तो वो उनका टाइमली लोन चुकाएगा जिससे उसकी गुडविल आएगी. So this is an important competency of an entrepreneur, his accountability. So our third point is entrepreneur must exhibit the accountability of his actions towards all stakeholders of business, right? Then the fourth point is about the business secrecy, right? So business secrecy एक important quality होती है एक entrepreneur की. ये उसकी एक important skill है, right? बिजनेस को सीक्रेटली रन करना. सो बिजनेस में लिए गए डिसीजंस को और उसकी स्ट्रेटेजी और डेटाबेस को कॉम्पिटिटर से छुपा कर रखना इज बिजनेस सीक्रेसी, राइट. सो एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस की सीक्रेसी को मेंटेन करना चाहिए, राइट. जैसे उसको अपने जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, जैसे उसका फाइनेंशियल डिसीजन है कि उसके सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिस कौन है, वो कितना लोन लेता है, कितना उसका रीपेमेंट पीरियड है, उसने खुद का कितना पैसा लगाया हुआ है, बाहर से डेप्टर्स ने कितना दिया हुआ है. ये सब उसकी एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जो कॉम्पिटिटर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, राइट. उसकी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी है, जैसे वो कौन सा प्रोसेस यूज करके प्रोडक्ट को बनाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज अ फ्लो ऑफ स्टेप्स, राइट. फ्लो ऑफ एक्टिविटीज का एक फ्लो है. तो हर स्टेप में, हर एक्टिविटी में कुल कितना टाइम लग रहा है, कुल कितनी कॉस्ट लग रही है, कुल कितना लेबर लग रहा है, ये उसकी एक सीक्रेसी है ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी की. ये कॉम्पिटिटर तक लीक नहीं होनी चाहिए, राइट. उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी कॉम्पिटिटर तक लीक नहीं करना चाहिए. जैसे कि what type of advertisement is he giving, on which platform is he giving this advertisement, what is his marketing budget, वो कुल कितना मार्केटिंग पर खर्चा कर रहा है, what is the strength of his sales team, right, where are his distribution channels, what discount he is offering in his distribution channels. ये सब चीजें जो हैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है जो कि उसके कॉम्पिटिटर तक लीक नहीं होना चाहिए. सो ये एक एंटरप्रेन्योर की इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है दैट वो अपने फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और मार्केटिंग डिसीजंस को कॉम्पिटिटर से सीक्रेट रखे. अनदर इंपॉर्टेंट सीक्रेसी ऑफ हिज बिजनेस इज दैट कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी जो है वो अपने कॉम्पिटिटर से सीक्रेट रखे. स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस जो उसके होते हैं उसको वो कॉम्पिटिटर से सीक्रेट रखे. सो दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट. एंटरप्रेन्योर मस्ट मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी to conceal strategic decisions and strategic operations of business
फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, राइट। और अगर एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस सीक्रेसी को मेंटेन करना चाहता है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करे जो उससे लॉयल हो। So this is an skill, an important skill of an entrepreneur. So we have talked an important entrepreneurial competencies which makes an entrepreneur successful.